यार अब उन्हें भी सुकून दे जो चेहरे से तो मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं। अपनी ज़िंदगी में जिस खैर भलाई और बेहतरी की तलाश आपको है वो सिर्फ अल्लाह के दीन पर चलने में है। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। बेहिसी के दौर में एहसास वाले बड़े अनमोल होते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती हैं और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देखता है, दर हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद इसके किरदार की हिफाजत करता है। फ़िक्र आखिरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं। हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर इसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ लें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कि कबूल होने का यकीन नहीं है। अरे यकीन रखो, वो ज़रूर कुन कहेगा। अगर बात ही इतनी बुरी है तो कहने की ज़रूरत नहीं, और अगर बात इतनी ज़रूरी है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। दुनिया को राज़ी करने की कोशिश में ना लगो, दुनिया ना किसी से खुश हुई है ना होगी। राज़ी करना है तो रब को करो जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अल्लाह ताला के पास जाना है। तकदीर अल्लाह सुब्हाना ताला के एक इशारे पर बदल जाती है। सुनो, तुम यकीन रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देने वाला है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करें। वक्त एक जैसा नहीं रहता, परिंदा जब जिंदा होता है तो चिंटियों को खाता है, जब मर जाता है तो चिंटियां इसे खाती हैं। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले कुरान तर्जमे से एक बार लाजमी पढ़ लें कि पता चल जाए अल्लाह ने मुस्लिम घराने में क्यों और किस लिए पैदा किया। मुसलमान घर में पैदा होना आपकी नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। कुछ चीज़ें सवाए दुख और दर्द के कुछ नहीं देती हैं। भूल कर आगे बढ़ें, अल्लाह पाक आपके साथ है इंशाअल्लाह। जो चीज़ें क़यामत के दिन मोमिन के अमाल के तराजू में रखी जाएंगी, इनमें सबसे वज़नी चीज़ हुस्न इखलाक होगा। और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपकी मिरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में हो, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल और दरख्त कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देंगे कि अल्लाह तेरा ये बंदा हर वक्त तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। अच्छी उम्मीदों और यकीन को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रात के बाद दिन पर यकीन, ख़ज़ां के बाद बहार पर यकीन, अंधेरों के बाद उजालों पर यकीन रखना, वैसे ही हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें और खुश रहें। एक बात हमेशा याद रखें, हार के बाद जीत होती है, दुख के बाद सुख होता है। जब आप सोचो कि आपने सब कुछ खो दिया है तो वहीं से उम्मीद की किरण फूटती है। ज़िंदगी में अनमोल होता है वो शख्स
जो फूल भले ना लाए मगर आपको फूल समझकर मुरझाने ना दे। अच्छे रिश्ते और ज़िंदगी के हमसफ़र जब भी नाराज़ हों तो इन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि जब भी तस्बीह टूटती है तो इसके दाने चुन लिए जाते हैं। जहाँ तक आपके बस में हो खुद कोशिश करें, जो चीज़ आपके बस में नहीं इसे रब्बे करीम पर छोड़ दें और अपनी कोशिश और तवक्कुल सबके फल के लिए रब से उम्मीद रखें। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज़ लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा ख़जाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसका बड़ा हाथ है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको बनाया है। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दर्द सह सह कर दर्द का आदी हो जाता है, तब वो हर दर्द पर मुस्कुराना शुरू कर देता है और तन्हा रह रह कर तन्हाई को अपना दोस्त बना लेता है। अगर इंसान पर यह मकाम आ जाए तो इसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो इंसान नहीं पत्थर बन चुका होता है। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। हम सफ़र वही अच्छा है जो दीन और दुनिया दोनों को संवार दे। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। अल्लाह ताला को ज़बान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक़ में जाती है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, बस जीने की वजह बदल जाती है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर चीज़ अपनी रनाई खो ही देती है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, एहसानात से नहीं, इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। इस्लाह कीजिए, लेकिन किसी के सामने शर्मिंदा करना इस्लाह नहीं बल्कि तनकीद के ज़मरे में आता है। अपनी खुशियाँ और गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। सबसे खूबसूरत आंखें वो होती हैं जो अल्लाह के खौफ से अश्कबार हो जाती हैं, और सबसे खूबसूरत धड़कन वो होती है जो अल्लाह का नाम सुनते तेज तेज धड़कने लगती है। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है, मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। कभी कभी अपनी फ़िक्र खुद भी कर लें, अपने आप से मोहब्बत करें, कभी ख़ुद को भी प्रोटोकॉल देना चाहिए। कभी एक अच्छी सी चाय बनाएं और सबसे खूबसूरत कप में डालिए और घर के सबसे हसीन और पुरसकून गोशे में बैठकर एंजॉय करें।
आजमाइश शर्त है, बहुत अच्छा लगेगा। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम अज़ कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि कम अज़ कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें अपने रब की खातिर। दौरान गुफ्तगू महज किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर ज़रूरी तनकीद एहसास कमतरी को ज़ाहिर करती है। एक सुलझा हुआ इंसान बिला वजह कड़वे और तल्ख लहजा में बात नहीं करता। कुछ लोगों को सिर्फ माफ़ किया जा सकता है, फिर से ना उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ किया जा सकता है। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ नहीं होता। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे और शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। ज़मीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ एक बार सोचें कि हमारा ये अमल ज़मीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बाइस होगा। मोहब्बत सिर्फ वही हलाल है जो निकाह के बाद होती है। बिना निकाह के सोशल मीडिया की ये मोहब्बतें सवाए जहन्नुम की आग और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गुमान की बदौलत छोड़ दिया, इन्हें आप अपनी